जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस भूल भरम अज्ञानता के देश में जन्म मरण की पीड़ा में दुख पा रहे, खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते, ऐसे ही अपना जीवन गुजार देने का इरादा बना लेते हैं। जब इस मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, सच्चा सत्संग जब हम जीवों को मिलता है, तब थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को होती है यह मानव जन्म हम लोगों को किस काम के लिए मिला। गुरु महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, अगर ये मानव शरीर पाकर हम लोगों ने अपना पेट भर लिया, हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, रहने के लिए घर मकान बना लिए, तो ये तीन काम पशु भी कर लेता है। अगर पशु को छोड़ दिया जाए तो वह भी ये काम कर देगा। अगर ये मानव जन्म पाकर हम लोग यही तीन काम करने में अपना पूरा समय बिता दिए, तो ये मानव जन्म पशुओं के समान चला जाता है। अगर इस मनुष्य शरीर के मिल जाने के बाद जीवन में सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं, तो महात्मा हम जीवों को समझा बता देते हैं कि मानव जीवन का असली काम क्या है। वैसे महापुरुषों ने लिखा, देह धरे का या फल भाई, भर जिए नाम सब काम बिहाई। यह शरीर हम लोगों को मिला था भजन करने के लिए, लेकिन हम आप यही दुनिया के काम धंधे में फंस गए। अगर इस मानव शरीर को पा करके हम लोगों ने अच्छा कपड़ा पहन लिया, हम लोग अच्छे मकान में रहने लगे, अगर अच्छी गाड़ी से भी हम आप चलने लगे, शरीर पर सेंट साबुन क्रीम भी लगाने लगे, अगर हम आप कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में आते जाते हैं, अब शरीर से सेंट की खुशबू निकल रही, हम आप सोचते हैं कि हमारा शरीर बड़ा सुंदर और पावन है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए महापुरुष इस बात को हम जीवों को समझने के लिए किताबों में महापुरुषों ने लिख दिया था, इस धरती पर सबसे सुंदर और पावन शरीर किसका माना जाता है, कौन सा शरीर सुंदर और पावन है। तो महापुरुष लिख करके गए, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। वही शरीर सुंदर और पावन माना जाता है जिस शरीर से परमात्मा का भजन किया जाए। अगर इस शरीर से हम आप भजन नहीं कर पाए, तो जब मौत का समय आएगा, धर्मराज के दरबार में जीवात्मा को पेश किया जाएगा। वो मालिक अब हम लोगों से पूछेंगे कि मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था और आपने हमसे वादा किया था, क्योंकि हम आप जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर
सब लोगों ने माँ के गर्भ में वादा किया कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, जब हम बाहर जाएंगे तो भजन करेंगे, दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी तो मालिक हम लोगों से पूछ लेंगे कि आपने हमसे वादा किया था तो आपने भजन क्यों नहीं किया। अब हम आप इस मनुष्य शरीर में आए, भजन करने का रास्ता भी नहीं जानते और तब तक रास्ता नहीं जान पाएंगे जब तक महापुरुषों के करीब नहीं आएंगे। अगर महात्मा जीवन में मिल जाएंगे, सच्चे सत्यभेदी महात्मा मिल जाएंगे तो भजन करने का रास्ता महात्मा बता देते हैं। जो भी नए प्रेमी भाई बहन हम आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे, देखिए भजन करने का रास्ता हम प्रेमियों को भी मिल गया। आप सभी नए प्रेमी भाई बहन अगर आप मन लगा करके भजन करने लगेंगे, सुमिरन और ध्यान भी करने लगेंगे तो आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। आप देखिए भजन के लिए ही महात्मा हम जीवों से बराबर प्रयास करते रहते हैं। अगर हम सब के सब लोग भजन करने लग जाए तो निश्चित है कि तकलीफों में भी आराम मिल जाएगा। एक बार स्वामी जी महाराज महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे। अब सत्संगी प्रेमियों को जब पता लग गया गुरु महाराज महाराष्ट्र की तरफ जा रहे, गांव से प्रेमी निकल करके रोड पर खड़े हो गए। काफ़ी संख्या तो नहीं थी, थोड़े ही प्रेमी इकट्ठा हुए थे। एक छोटा सा गांव पड़ता था। अब लोग रोड पर खड़े गुरु महाराज जब पहुँचे, स्वामी जी महाराज अपनी गाड़ी को रोक दिए। गुरु महाराज शीशा खोल करके खिड़की से ही अब प्रेमियों को दर्शन देने लगे। एक एक प्रेमी गुरु महाराज के करीब आकर दर्शन करते, गुरु महाराज से अपनी फरियाद भी करते। कोई कहता गुरु महाराज हम बीमारी से परेशान हैं, आप दया कृपा कर दीजिए। कोई कहता कि मालिक मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, हम बहुत दिनों से परेशान हैं। आप कोई कहता कि गुरु महाराज आप दया कर दीजिए, हम मुकदमा जीत जाएं। कोई कहता बेटी की शादी नहीं हो पा रही। कोई कहता हम प्रेती बाधा से परेशान हैं। कोई कह रहा गुरु महाराज हमारा मुकदमा है, आप दया कर दीजिए हम मुकदमा जीत जाएं। स्वामी जी महाराज सबकी तकलीफ़ों को सुन लिए। फिर गुरु महाराज ने एक बात कही, क्या रे बच्चा, मैं तो सब लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जितनी भी इच्छा है हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, तुम मेरी एक बात मान लो। गुरु महाराज ने कहा कि आप भजन करने लग जाओ तो मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर दूंगा। जो भी आप चाह रहे आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग जब नए नए प्रेमी भाई बहन नामदान लेते हैं, थोड़ा बहुत शुरू में भक्ति का भाव तेज रहता है और कुछ ही दिन के बाद भक्ति का भाव भी कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि मन के ऊपर पर्दा आने लगता है। पर्दा आने का कारण क्या होता है? जब हम आप महात्मा के करीब जाते हैं, महात्मा सत्संग के वचनों को सुनाकर अपनी दया दृष्टि दे करके हम जीवों के कर्मों को साफ करते हैं और जब नाम दान मिलता है तब अंदर में जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि अब हम भजन करके जल्दी से अपने घर निकल चलेंगे। लेकिन जब हम लोग अपने घर परिवार में जाते हैं तो वहाँ प्रेमी भाई बहनों हम जीवों के ऊपर कर्मों के आवरण आते रहते हैं। अब कर्म के आवरण आने के कारण जो हम आप भजन और भक्ति का सद्गुरु के सामने संकल्प कीजिए कि हम सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन जब कर्मों का आवरण ऊपर आया तो ये मन सुमिरन से धीरे धीरे हटने लगेगा। अगर आपने एक भी दिन नागा कर दिया सुमिरन तो मन आपका मोटा हो जाएगा, फिर आपका ये मन जल्दी सुमिरन करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए सभी नए प्रेमी भाई बहन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप गुरु दरबार से नामदान लेके जा रहे तो आप सुमिरन रोज रोज नियम से करते रहेंगे, तब मन मोटा नहीं होगा। जब आप सुमिरन करेंगे अब पर्दा मोटा नहीं पड़ेगा। सुमिरन ऐसा है, ये नाम रूपी झाड़ू है। जब आप नाम रूपी झाड़ू को रोज चलाएंगे तब ये अंदर की गंदगी साफ होती जाएगी।
जैसे आप अपने मकान में रोज झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ा मोड़ा कूड़ा कचरा रोज का रोज निकल जाता है। अगर आप 10 दिन 15 दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे, मकान में कचरा ज़्यादा दिखेगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इन बातों का ध्यान रखा करेंगे, नाम रूपी झाड़ू मिल गया यानी नामदान मिल गया। अगर हम आप नामदान पा लिए तो सुमिरन अगर रोज रोज करेंगे तो ये नाम रूपी झाड़ू लगेगा और जो भी कर्मों की गंदगी रोज रोज आएगी, ये गंदगी साफ होती जाएगी। आँख से भी कर्म की गंदगी आती है। अगर हम आप अपने बाहरी आँख से कुछ अच्छा और बुरा देख लिए, कोई माँ बहन जा रही है, अब मन में कोई बुरा ख्याल उत्पन्न हो गया, कुछ अच्छा बुरा वचन वाणी से बोल दिए, ये कर्म हम जीवों का बन जाता है। कर्म जीवात्मा के अंतःकरण पे जमा हो जाता है। अगर हम आप रोज रोज स्मरण करते रहेंगे तो जाने अनजाने में भी बने हुए कर्म साफ होते जाएंगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाएंगे तो फिर निश्चित ही हम आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आपको नामदान मिल गया तो आप ये नाम रूपी झाड़ू को रोज चलाएंगे तो आपको दया दुआ मिलती रहेगी, लोक और परलोक दोनों का लाभ मिलता रहेगा। अगर हम आप मान लीजिए सुमिरन ही नहीं किए, यहाँ से घर गए, माला खरीद भी लिए और घर में जा कर के माला रख दिए, एक भी दिन नागा अगर हम आप कर दिए तो मन मोटा हो जाएगा, फिर दूसरे दिन मन नहीं करेगा। इसीलिए पूज्य महाराज जी बताया करते हैं कि आप लोग अपना अपना नियम बना लीजिए कि पहले हम आत्मा को भोजन देंगे, यानी पहले सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, शरीर को भोजन बाद में देंगे। सुबह आप भोर में जग गए तो पहले सुमिरन ध्यान और भजन कर लीजिए। जब आप सुमिरन ध्यान भजन कर देंगे तो प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की गंदगी साफ रहेगी। और देखिए इसके बाद फिर शाम को भी सोते समय यानी सोने के पहले सुमिरन ध्यान भजन वैसे भोजन करने के पहले ही कर दिया करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो सुमिरन ध्यान भजन का नियम अगर हम आप बना लेंगे तो लाभ पाएंगे। और रोज रोज अगर हम आप भजन करने लगेंगे, बैठने लगेंगे तो धीरे धीरे कर्मों की सफाई होती जाएगी। जो हमारी आपकी इच्छाएं हैं दुनिया की चीज़ों को पाने की, ये इच्छाएं भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। अगर आप भजन करेंगे, सद्गुरु खुश होंगे तो आपको हर तरह का लाभ मिलता जाएगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, अगर अपने ही घर परिवार में अपना बच्चा अगर अपनी बात मानता है तो माता पिता का प्रेम बच्चे से ज़्यादा रहता है। माता पिता चाहते हैं ये मेरा बच्चा सुख से आराम से रहे। कभी भी माता पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते। कोई बच्चे के अंदर इच्छा भी पैदा होती है, ये सामान हमको मिल जाए। अब बच्चा अगर प्यारा है, माता पिता की बात को मानता है, अगर बच्चे का पैर का चप्पल जूता टूटने लगा, माता पिता पहले से ही व्यवस्था कर देते हैं। कपड़ा अगर फट गया तो माता पिता जल्दी व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि प्रेम है। ऐसे ही जब हम आप गुरु से प्रेम कर लेंगे, गुरु के वचन को मानेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सद्गुरु संसार की भी दौलत यानी जो जरूरत की चीज़ होगी वो भी हमको आपको देते जाते हैं, मिलता जाता है। संसार में भी दुख नहीं मिलेगा, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कमी नहीं होगी। और जब हम आप भजन करते जाएंगे तो ये सूरज शब्द की डोरी पकड़ करके धीरे धीरे ऊपर के लोगों में चलने लगेगी। यह मानव जीवन जिस काम के लिए मिला वह काम हम लोगों का पूरा हो जाएगा। और गुरु महाराज इसीलिए भजन पर हम प्रेमी भाई बहनों को जोर देते रहे। जो भी हम आप काम गुरु आदेश में करेंगे वो सब हम लोगों का भजन में ही जोड़ा जाएगा। अगर गुरु आदेश में हम आप सेवा करेंगे, गुरु आदेश में रह करके अगर हम आप एक एक गांव को गोद ले लिए, अगर हम आप गांव में प्रचार प्रसार करने लगे, नए लोगों को तैयार करके मथुरा ले आएंगे, जितना हम आप प्रचार प्रसार में समय देंगे, जो भी धन खर्च करेंगे, ये सब प्रेमी भाई बहन परमार्थ में जोड़ा जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, काल भगवान कहेंगे कि मैंने तो आपको शरीर दिया था भजन के लिए, आपने कहा था कि हम
दिन रात भजन करेंगे, यानी 24 घंटा भजन करेंगे। अब हम आप घंटा 2 घंटा अगर गुरु के आदेश को माने, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे और फिर बाहर से सेवा भी, आदेश तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर महापुरुष नाम दान दे करके हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से कह दें कि अब आप 24 घंटा भजन करना क्योंकि आपने भगवान से वादा किया है, तो आज कोई भी व्यक्ति 24 घंटा भजन नहीं कर सकता क्योंकि आज ये शरीर हम लोगों का कमज़ोर हो गया। इसलिए महापुरुष हम जीवों की सुविधा और सरलता के लिए सेवा भी एक अंग रख दिए। आदेश महात्मा जो भी देते हैं उस आदेश का पालन करने पर वह भी हम लोगों का भजन में जुड़ जाता है। महात्मा जब जैसा जो आदेश दे, अगर हम आप उस आदेश का पालन करें, गुरु के आदेश का अगर पालन करने लगेंगे, वो सब भजन में जुड़ता जाएगा। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी तब वहाँ गुरु भी मौजूद रहेंगे और कहेंगे कि ये जीव इतना भजन किया, कमाई आपकी जुड़ती जाएगी। इसलिए जब भी हम आप गुरु दरबार में आवें तब भी अपना भाव सेवा का बनाए रखें। जब अपने घर परिवार में रहें तब भी हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला हुआ है। एक एक गांव को अगर हम आप गोद ले लिए और गांव में प्रचार प्रसार करने लगेंगे, उस गांव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, सच्ची बात को बताते जाएंगे। तो जब आप सच्ची बात गुरु महाराज की बताएंगे, ये शरीर भजन के लिए मिला है और वही शरीर सुंदर और पावन माना जाता है जिस शरीर से भजन किया जाता है। जब हम आप गांव घर में जाएंगे, अब गांव घर में भजन करने की बात बताएंगे। जो नए प्रेमी भाई बहन नाम ना पाए, अब आप गांव घर में लोगों को बताएंगे कि भाई हमको रास्ता मिल गया भजन करने का। अब आप अगर गांव में सामूहिक भजन करने लगेंगे तो देखिए शाम के समय हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर अपने अपने गांव में आप सामूहिक भजन करेंगे, प्रार्थना एक कर लीजिएगा, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। जब आप कान में अंगुली लगा करके बैठेंगे तो अगल बगल के लोग टोला मोहल्ला के देखेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं। उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, वो आपसे पूछेंगे भाई आप ये कान में अंगुली लगा के क्या करते हैं। तब आप बताएंगे कि ये भजन करने का रास्ता है। ऊपर में जो आवाज़ हो रही उस आवाज़ को सुनने का भेद हमको सद्गुरु ने दे रखा है। जब उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, क्योंकि भजन गाने बजाने का नाम नहीं है, गगन में जो आवाज़ होती है उसी आवाज़ को सुनने का नाम ही भजन महापुरुषों ने बताया। और संतों ने साफ साफ लिखा, सच्चे गुरु वही होते हैं गगन की धुन जो आ रही सोई मेरा गुरुदेव। जो गगन मंडल की आवाज़ को सुना दे वही सच्चे गुरु होते हैं। अगर आप नए लोगों को भी बताएंगे कि भाई आप भी अगर मथुरा चलेंगे तो आपको भी नाम दान मिल जाएगा, भजन करने का रास्ता मिल जाएगा। अब इसमें प्रेमी भाई बहन कोई घर परिवार छोड़ना नहीं, कोई बाल बच्चे छोड़ना है नहीं, बस हमको आपको अपने घर गृहस्थी खेती दुकान दफ्तर का काम करना है। मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर परमार्थी दौलत हम आप हासिल करना चाहें तो 2 चीज़ों से अपने को बचाइएगा। गुरु महाराज कहते थे पर धन और पर क्रिया, इन 2 चीज़ों से आप अपने को अगर बचाए रहेंगे तब तो आपको परमार्थी राह पर सफलता मिलती जाएगी। अगर आपने किसी पराई माँ बहन के साथ बुरा कर्म कर दिया तो कर्मों की माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। महापुरुषों ने लिख भी दिया है, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं खेती करो उपाय। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पराई माँ बहनों को हमेशा अपनी माँ बहन समझना और पर धन यानी दूसरे का धन पा करके, दूसरे का धन हड़प करके या झूठ बोल करके, धोखाधड़ी दे करके अगर हम आप उसको अपने ऊपर खाने में, पहनने में उतारना चाहेंगे, बड़ा नुकसान करता है। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, अगर किसी का सोना भी पड़ा हो तो आप उसको मिट्टी समझना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हम आप इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे, अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई, अपने घर परिवार में खेती करेंगे, दुकान करेंगे, दफ्तर का काम करेंगे या मजदूरी भी हम आप करें तो मेहनत के साथ आप करेंगे, आप उसकी रोटी खाएंगे, तब आपके घर में बरकत रहेगी।
अगर आपने चोरी बेईमानी धोखाधड़ी से किसी का लूट करके झूठ बोल करके या किसी का आपने पैसा लिया, आप बेईमानी कर गए, भाई हमने नहीं लिया, तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपके घर में बरकत नहीं रहेगी, आप परेशान रहेंगे बीमारियों तकलीफ़ों से। और प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा जब आप भजन करने लगे तो खान पान का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको तकलीफ़ों में लाभ मिल जाए तो खान पान का परहेज रखना पड़ेगा। अब आपके घर में नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी आ जाए तो अब आप ये भी ध्यान रखें कि भाई कोई रिश्तेदार मांसाहारी है, अब आप उनको भी अपने उसी थाली बर्तन में खिलाएंगे, अपने भी खाएंगे, तो इससे भी कर्मों का आवरण आता है। इसलिए थोड़ा परहेज आप करते जाएंगे तो इसका लाभ आपको मिलने लगेगा, तकलीफ़ों में भी आराम मिलने लगेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो महापुरुषों ने इतना साफ लिखा है, अगर कोई मांसाहारी आदमी आपके सामने पड़ जाए, अब मान लीजिए आपने देखा कि भाई हमारे घर गृहस्थी में कोई कामकाज नहीं है, बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अब कोई काम धंधा नहीं, तो आप चले गए गांव में बाजार में, अब आप कहीं गोमती पर दुकान पर बैठ गए, वहाँ सांसारी लोग बैठे हैं, अब आप उन्हीं के साथ बैठ कर के गपशप करने लगे। कोई मांसाहारी कोई शराबी आपके सामने आएगा, आप उससे बातचीत करेंगे, शरीर से शरीर के स्पर्श होगा, दृष्टि से दृष्टि भी मिलेगी, तो इससे कर्मों का आवरण आता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इन चीज़ों से आपको बचने का एक सरल रास्ता मिल चुका है। अगर आपके पास फालतू समय मिले, घर के कामकाज से आप खाली हो गए, तो आप गुरु आदेश में अगर रहेंगे, मान लीजिए किसी गांव को आपने गोद दिया है, आप उस गांव में चले गए, अब उस गांव में भले मांसाहारी आदमी हो, आप उसके घर जा कर के समझाएंगे, बताएंगे, तो आपको इसका कर्म दोष ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप गुरु आदेश में हो गए, आप गुरु के आदेश को मान रहे, आपने गांव गोद दिया, आप समझाने जा रहे, अब आप गांव गोद नहीं ले पाए, आपके पास समय है, आप जा कर के गोमती पर बैठे, वहाँ तरह तरह के लोग आके बैठेंगे, निंदा आलोचना भी करेंगे, ऐसे लोग आपके सामने बैठ कर के बातचीत करेंगे, उससे आपके ऊपर कर्म का आवरण आएगा। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था, मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, इनकी संगत मत करो, परम भजन में भंग। लेकिन अगर आप गुरु आदेश में रहेंगे, आपने गांव गोद दे लिया है, तो आप उस गांव में जाएंगे, रोज रोज मांसाहारी आदमी को भी आप समझाएंगे, आज इनके घर में कल उनके घर में, तो आप गुरु आदेश में रहेंगे, तो आपके ऊपर कर्मों का आवरण भी नहीं आएगा। धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों, उन लोगों को भी लाभ मिलने लगेगा, हम लोगों का परमार्थ बनेगा। 2 घंटा हम आप दुकान गोमती पर बैठ कर के गपशप करेंगे, वह समय बेकार जाएगा। 2 घंटा आप जिस गांव को गोद दिए, उस गांव में जाकर के किसी के दरवाजे पर बैठ गए, आप अपने गुरु महाराज के वचनवाणियों की चर्चा करने लगे, कभी मनुष्य शरीर के विषय में चर्चा कर लिए कि भाई ये मनुष्य शरीर क्या है, अब ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, मनुष्य शरीर कब मिलता है, तमाम सी बातें गुरु महाराज की आप अगर समझाना चाहें तो समझा सकते हैं। शाकाहारी बनना जरूरी क्यों है, साधारण भाषा में हम आप समझा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है। अब इस मंदिर को अगर हम आप गंदा करेंगे तो देवी देवता भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इस मनुष्य मंदिर में देवी देवता रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब जिन देवी देवता को हम आप बाहर खोज रहे, वो बाहर तो मिलेंगे नहीं, वो अंदर में ही मिलते हैं। अब वो देवी देवता मिलेंगे कैसे, जब हम आप इस शरीर को गंदा कर दिए। अब गंदे स्थान पर आदमी भी नहीं बैठना चाहता, तो क्या भगवान और देवी देवता वहाँ मिलेंगे? अगर गांव घर में हम आप लोगों को समझाएंगे, इसीलिए हमारे गुरु महाराज पूज्य महाराज जी बराबर हाथ जोड़ करके लोगों से प्रार्थना करते रहते हैं कि सब के सब लोग शाकाहारी बने। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप गांव में गए, सच्ची बात समझाएंगे, अगला आदमी भले शराबी और मांसाहारी होगा, लेकिन जब आप सच्ची बात बता के चले आएंगे, रात में वो व्यक्ति जब सोएगा, वो सोचने लगेगा कि भाई ये जय गुरुदेव के शिष्य आए थे और ये बात तो सही कह रहे थे। अब उनके अंदर ये बात जब मन में आ गई कि बात तो सच्ची कह रहे हैं, लेकिन भाई उनका स्वभाव है, मन आदत बन चुकी है, शराब नहीं छूट रहा, मांस नहीं छूट रहा,
एक बार दो बार आप समझाएंगे, फिर वो आपसे कहेंगे कि अच्छा ये बताइए कि हम तो शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन मेरी शराब छूट नहीं पा रही, कोई उपाय है? तब आप सीधे सीधे कह दीजिएगा कि आप समय निकाल करके मथुरा चले चलिए। आप वहाँ चलेंगे, आप सत्संग सुनेंगे, पूज्य महाराज जी का दर्शन करेंगे। और हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में ऐसी मंदिर बनाई है, मंदिर में आप अपने गुनाहों की माफ़ी करा लेंगे। मंदिर के देवता बरकत देते हैं। अगर आप अपने बुराई को मंदिर में चढ़ा देंगे, यह मंदिर के देवता आज से हम शराब छोड़ना चाह रहे हैं, आप मेरे ऊपर दया कृपा कर दीजिए। और जब आप नए प्रेमी भाई बहनों को समझाएंगे, गांव गोद देंगे, ये काम आप करेंगे, तो मोटी मोटी बातें अगर हम आप बताएंगे, लोगों के विचार बदलेंगे। बहुत से लोग इस लालच में आ जाएंगे, चलो अच्छा भाई एक बार चलते हैं, देख लेते हैं क्या मेरी शराब छूट जाती है। ऐसे ऐसे लोग गुरु महाराज के पास आए जो दिन रात लोग शराब ही पीते रहे और यहाँ आने के बाद लोगों ने छोड़ दिया। यही आपके हरियाणा प्रांत के एक प्रेमी अभी आते जाते हैं, उनको बीमारी लग गई और दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आप 15 दिन के बाद जिंदा नहीं रह पाएंगे, कोई इलाज भी नहीं। दवा डॉक्टरों ने दे दिया, अब वो बैग में दवा भी भरे और शराब पीने के बड़े आदी रहे। फिर किसी प्रेमी ने कह दिया कि भाई आप मथुरा चले चलिए, आपको बीमारी में भी लाभ मिल जाएगा और आपका शराब भी आपकी छूट जाएगी। वो जो प्रेमी थे शराब छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी गुरु महाराज के दरबार में आए। जब यहाँ आए तो शराब की बोतलें भी ले करके शीशी बैग में भर करके आए। स्वामी जी महाराज उस समय जब कभी दर्शन देते थे तो लोगों के सर पे हाथ रखा करते थे, ऐसे लाइन में लोग बैठ जाते थे, स्वामी जी महाराज सर पे हाथ रखते थे, दर्शन सबको दिया करते थे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज संयोग से दर्शन के लिए दर्शन देने निकल गए, प्रेमियों का दर्शन करने निकल गए। महात्मा दोनों तरफ से लाभ देते हैं। अब हम प्रेमियों का दर्शन लेने के लिए आ जाते हैं, हालांकि वो तो देने का ही काम करते हैं, हमेशा लाभ ही लाभ मिलता है। जितनी बार हम आप दर्शन करें लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, दर्शन भी खाली हाथ न किया जाए तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। अगर खाली हाथ दर्शन करेंगे, अब देखिए हम सब प्रेमी भाई बहन, बहुत से ऐसे प्रेमी हैं, अब हम आप दर्शन करने जाते हैं, अब सेवा छोड़ करके चुपचाप गए, दर्शन में बैठे रह गए। अगर आप ठीक है भाई, बार बार आपको दर्शन मिलता है, बार बार आप हाथ में सेवा नहीं पकड़ा पा रहे, नहीं झोली में डाल रहे, तो घंटा 2 घंटा आपने अपना समय सेवा में दिया, फिर आप दर्शन कर लिए, तब भी तो आपको लाभ मिले। लेकिन अब आप दिन भर बैठे रहे, फिर आप सोचें कि चलो हम ऐसे खाली हाथ दर्शन कर लेंगे, तो उसका भी पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। इसलिए आप जब भी गुरु दरबार में आया करें तो सेवा जरूर किया करिए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष हमेशा लाभ देने का काम करते। जब गुरु महाराज निकल गए दर्शन देने के लिए, तो जो प्रेमी यहाँ आए थे हरियाणा प्रांत के, बीमारी भी थी और उस समय वो शराब भी पी लिए थे, उनके साथ वाले कहने लगे कि अरे गुरु महाराज आए हैं, दर्शन कर लो। अब वो बेचारे नहीं जाते थे, लाइन में बैठते ही नहीं थे कि हम बैठ जाएंगे तो बदबू मेरे मुंह से शराब की आएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप इतने बुरे से बुरे कर्म जीवन में किए, चोरी भी किए, बेईमानी भी किए, धोखा भी दिए, झूठ भी बोले, माँ बहनों के साथ बुरा कर्म किए, बुरा विचार, बुरा ख्याल भी उठाए। लेकिन जब गुरु दरबार में आते हैं, इन सारी बातों को महात्मा जानते। आज भी हम आप क्या कर रहे हैं, महात्मा उसको भी जानते हैं, लेकिन हमारी आपकी गंदगी को महात्मा हमारी आपकी बुराइयों की तरफ नहीं देखते, उस पर पर्दा महात्मा डाल करके हम लोगों को समझाने बताने का काम करते हैं। अगर एक चोर भी महात्मा के सामने खड़े हो जाए तो महात्मा उनको भी लाभ देने का काम करते हैं। ये नहीं कहते कि तुम चोर हो भाग जाओ, उनका काम सुधारने संभालने का है, वो तो जीव का कल्याण चाहते हैं। जब गुरु महाराज के सामने वो प्रेमी नहीं जा रहे, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती भेज ही दिया। अब वो ज़बरदस्ती करते रहे, स्वामी जी महाराज सबको दर्शन देते देते उन प्रेमी के पास में आ गए और उनको भी गुरु महाराज ने दर्शन दिया। वो पीछे हटते जाते थे क्योंकि शराब पी चुके थे, बदबू भी आ रही। उनका विचार था कि कल सुबह दर्शन करेंगे, लेकिन गुरु महाराज जब गए, अब वो शराब भी पिए, तो स्वामी जी महाराज
एक नज़र भर करके उनको देखे और फिर वो प्रेमी अपनी तकलीफ़ों का रोना रो दिए कि हुजूर हम बीमारी से परेशान हैं, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया है हम अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब वो दवा भी ले आए थे, गुरु महाराज को दवा भी दिखलाए। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा दवा खाते रहना और देखो एक काम करना, वो जो तुम अपने बैग में भर के ले आए हो उसको ले जा करके गड्ढे में डाल देना। अब उनको ये नहीं पता कि गुरु महाराज को मालूम है कि ये बैग में शराब की बोतलें भर के ले आए। है परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वो प्रेमी आज भी जब मथुरा आते हैं कभी कभी अपनी घटना बताने लगते हैं। कहते हैं कि उस समय जब मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मैं एकदम बिल्कुल हार गया था, लाचार होकर के आया, शराब की लत नहीं छूटती थी, लेकिन स्वामी जी महाराज ने ऐसी दया कर दी कि हम दवा भी खाना बंद कर दिए, बीमारी भी चली गई, कई साल बीत गए। जबकि डॉक्टरों ने कहा कि अब तो आप 15 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर वो प्रेमी कहने लगे कि गुरु महाराज ने हमसे कहा तेरे बच्चे बैग में जो तुम भर के लेके आए हो उसको ले जाके गड्ढे में डाल देना। कहने लगे मैंने बैग में से शराब की बोतलें निकाल के गड्ढे में डाल दी, मेरी शराब भी छूट गई। आज गुरु महाराज की दया कृपा से हम जिंदा हैं, सेवा में भी अपना तन लगाते हैं। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कितना बड़ा लाभ हम जीवों को देने के लिए आते हैं। इसलिए आप अपने को हमेशा बचाइएगा, थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा। महापुरुषों ने लिखा वेश्या धीमर और शिकारी, नृप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का होवे अंता। ऐसे लोगों के घर परिवार में आप भोजन पानी अगर करेंगे तो साधन भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा अपने अपने खान पान का ध्यान रखिएगा और अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों को भी, उनसे आपका रिश्ता है, लेना देना है, उनको भी आप समझा बुझा करके ले आइएगा कि भाई आप भी मथुरा चलिए। वे रिश्तेदार भी आ जाएंगे तो आपका आना जाना वहाँ लगा रहेगा। अगर रिश्तेदार आपकी बात न माने तो आप थोड़ा अपने को बचाइएगा, क्योंकि मौत के समय न तो नातेदार रिश्तेदार काम आएंगे, न संगी दोस्त यार मित्र काम आएंगे, न बेटी बेटा काम आएंगे। मौत के समय अगर कोई हम लोगों का साथ देने वाले तो केवल वो सच्चे सद्गुरु हैं, महापुरुष हमारी आपकी जीवात्मा की संभाल करेंगे। इसलिए वचन को हम आप मानेंगे, प्रेम करेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। आते जाते रहेंगे, दया दुआ मिलती रहेगी। ये मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को यही पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।